किसने लगाए महात्मा गांधी पर समलैंगिकता के आरोप? किस प्रधानमंत्री पर लगे थे अमेरिकी जासूस होने के आरोप? किसने उठाए शिवाजी के माता पिता पर सवाल? किसने उड़ाया शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे का मजाक? और भारत में ही क्यों लगा है नेहरू की जीवनी पर बैन? बताऊंगा और भी बहुत कुछ। इस वीडियो में बने रहिए अंत तक मेरे साथ। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं हेलो डे मीडिया और मैं हूं आपका अपना परवेज इकबाल। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने उत्तर प्रदेश की सियासत में हंगामा मचा रही किताबों का जिक्र किया था। वैसे तो भारत में किताब और फिल्मों पर होने वाले विवाद कोई नई बात नहीं है। धार्मिक आधार पर लिखी कई किताबों और फिल्में विवाद की वजह बनकर बैन भी हो चुकी हैं। इसलिए मैं आपसे यहां धार्मिक आधार पर विवाद की वजह बनी किताबों की बात नहीं करूंगा। आज मैं आपको ऐसी पुरानी किताबों के बारे में बताऊंगा जो इस मुल्क में सियासी हंगामे की वजह बनी थी। इनमें से कई किताबें तो भारत में आज भी बैन हैं। ऐसी किताबों में सबसे पहला नाम है द ग्रेट सोल, महात्मा गांधी एंड हिज स्ट्रगल विथ इंडिया। इस किताब को अमेरिकी राइटर जोसेफ लेलीवेल्ड ने लिखा था। 2011 में आई इस किताब में महात्मा गांधी को समलैंगिक बताते हुए यह दावा किया गया था कि गांधी के जर्मन यहूदी बॉडी बिल्डर हरमन कोलन बेक के साथ समलैंगिक संबंध थे। किताब के इस दावे से काफी हंगामा हुआ और गुजरात सहित कुछ राज्यों में इस किताब पर बैन भी लगा दिया गया था, लेकिन बाद में इस किताब से बैन हटा दिया गया। गांधी पर लिखी एक और किताब हंगामे की वजह बनी थी। अमेरिकन लेखक स्टैनली वेलपर्ट की लिखी यह किताब 1962 में लंदन में प्रकाशित हुई थी। 9 Hours to Rama नाम की इस किताब में गांधी जी की हत्या के कारणों पर रोशनी डाली गई थी। लेखक का यह दावा था कि उस वक्त की मौजूदा सरकार गांधी जी की सिक्योरिटी को लेकर उतनी गंभीर नहीं थी और सिक्योरिटी की यही चूक हत्या की वजह बनी थी। किताब का यह दावा नेहरू सरकार को रास नहीं आया और किताब को बैन कर दिया गया। गांधी पर लिखी किताबों पर बैन लगाने वाले नेहरू पर लिखी एक किताब भी बैन किताबों की लिस्ट में शामिल है। मिशेल ब्रेचर द्वारा लिखी गई इस किताब का नाम था नेहरू ए पॉलिटिकल बायोग्राफी। 1975 में आई इस किताब को नेहरू की छवि खराब करने के आरोप में बैन किया गया था। हालांकि अब यह किताब इंटरनेट पर मौजूद है। ऐसी ही एक विवादित किताब में पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई पर अमेरिकी जासूस होने के आरोप तक लगाए जा चुके हैं। अमेरिकी लेखक सिमूर हर्ष द्वारा लिखी गई इस किताब द प्राइस ऑफ पावर में यह दावा किया गया था कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के एजेंट थे और उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान न सिर्फ CIA के लिए जासूसी की बल्कि अमेरिका से जासूसी के लिए $20,000 सालाना फीस भी वसूली। इस मामले ने मुल्क की सियासत में तूफान बर्पा कर दिया। मोरारजी देसाई ने लेखक सिमूर हर्ष पर अमेरिका की एक अदालत में 10 करोड़ रुपए की मानहानि का दावा लगाया। इस किताब पर आज भी हिंदुस्तान में बैन लगा हुआ है। बैन किताबों की लिस्ट में अंबानी परिवार पर लिखी किताब भी शामिल है। एशिया में सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड के एडिटर रहे हामिश मैकडोनाल्ड ने वर्ष 1997 में रिलायंस ग्रुप के संस्थापक धीरूभाई अंबानी पर एक किताब लिखी जिसका नाम था द पॉलिस्टर प्रिंस। इस किताब में लेखक ने यह दावा किया कि धीरूभाई अंबानी ने अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए राजनेताओं से कई भ्रष्ट और अनैतिक समझौते किए थे। बताया जाता है कि किताब के लेखक मैकडोनाल्ड से अंबानी परिवार की काफी नजदीकियां थी, यहां तक कि उन्हें अनिल और टीना की शादी में भी बतौर मेहमान बुलाया गया था। हालांकि किताब लिखने पर यह रिश्ते खत्म हो गए। इस किताब में धीरूभाई अंबानी पर लगे आरोपों की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि रिलायंस ग्रुप ने इस किताब पर बैन लगाने के लिए भारत के सभी 22 हाईकोर्ट में रिट दायर की थी। उस वक्त इस किताब को बैन कर दिया गया था, लेकिन बाद में इसके आपत्तिजनक तथ्यों को हटाकर किताब को किसी और नाम से प्रकाशित किया गया।
भारत में बैन किताबों में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में विदेश मंत्री रहे भाजपा नेता जसवंत सिंह की लिखी किताब जिन्ना इंडिया पार्टीशन इंडिपेंडेंस भी शामिल है। वर्ष 2009 में आई इस किताब में देश के बंटवारे के लिए न सिर्फ नेहरू और सरदार पटेल को जिम्मेदार ठहराया गया है, बल्कि पाकिस्तान के संस्थापक माने जाने वाले मोहम्मद अली जिन्ना की दिल खोल कर तारीफ भी की गई थी। इस किताब से उठे सियासी बवाल के चलते इस पर फौरन बैन लगाया गया, जो आज तक कायम है। हंगामा तो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर लिखी किताब द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पर भी मचा था। मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री कार्यकाल में उनके सलाहकार रहे संजय बारू की लिखी इस किताब में मनमोहन सिंह को कठपुतली प्रधानमंत्री बताया गया था। इस किताब पर एक फिल्म भी बनी थी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के निजी जीवन पर लिखी एक किताब भी हंगामे का सबब बन चुकी है। स्पेनिश राइटर जेवियर मोरो की लिखी किताब द रेड साड़ी में सोनिया गांधी की पर्सनल लाइफ से जुड़ी कई ऐसी बातों का जिक्र किया गया था जिससे सोनिया गांधी सहमत नहीं थी। लिहाजा सोनिया गांधी ने राइटर जेवियर मोरो पर मानहानि का केस लगाया और किताब को भारत में बैन कर दिया गया। इसी तरह शिवाजी पर लिखी एक किताब ने महाराष्ट्र की राजनीति में काफी हंगामा बरपा दिया था। शिवाजी हिंदू किंग इन इस्लामिक इंडिया नाम की यह किताब प्रोफेसर जेम्स लेन ने लिखी थी। इस किताब में प्रोफेसर जेम्स ने भंडारकर ओरिएंट रिसर्च इंस्टीट्यूट में अपने शोध के हवाले से शिवाजी के जन्म और उनके माता पिता से जुड़ी कई आपत्तिजनक बातें लिखी थी, जिससे शिवसेना काफी नाराज हुई। शिवसैनिकों ने न सिर्फ भंडारकर इंस्टीट्यूट में तोड़फोड़ की थी, बल्कि किताब में भूमिका लिखने वाले इंस्टीट्यूट से जुड़े कई प्रोफेसर और लेखकों को भी अपना निशाना बनाया था। इस किताब को 2007 में महाराष्ट्र सरकार ने बैन कर दिया था, लेकिन बाद में मुंबई हाई कोर्ट ने इस बैन को खत्म कर दिया। शिवसेना के जिक्र से याद आया कि शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे पर लिखी एक किताब पर भी शिवसैनिक काफी बवाल मचा चुके हैं। यह किताब विवादित लेखक सलमान रुश्दी ने लिखी थी। द मूवर्स लास्ट साई नाम की इस किताब में बाल ठाकरे पर कई व्यंग्यात्मक टिप्पणियां की गई थी। बहरहाल सियासत में हंगामा मचाने वाली किताबों का सिलसिला आज भी जारी है। मालेगांव ब्लास्ट की जांच कर रहे शहीद हेमंत करकरे पर महाराष्ट्र पुलिस के आईजी मुशर्रफ की लिखी किताब करकरे के हत्यारे कौन हो, या मुंबई हमले में ही शहीद हुए एसीपी अशोक कामटे की बीवी विनीता कामटे की लिखी किताब द लास्ट ब्लेड, या फिर गंगा में तैरती लाशों पर नेशनल मिशन ऑफ क्लीन गंगा के चीफ राजीव रंजन मिश्रा की किताब गंगा री इमेजिंग की बात हो, या गोरखपुर में सरकारी अस्पताल में सरकार की लापरवाही से मरने वाले 80 मासूम बच्चों की मौत का दर्द बयान करती डॉक्टर कफील खान की लिखी किताब द गोरखपुर हॉस्पिटल ट्रेजेडी। इन सब की हैसियत आज कागज के पुलिंदे से ज्यादा नहीं बची है, क्योंकि लोकतंत्र के लबादे में छुपी जिन तानाशाह सरकारों को सड़क पर बैठकर सरकार की जनविरोधी नीतियों का विरोध करने वाले किसानों की मौत से कोई फर्क न पड़ता हो, जिस सरकार को बेरोजगारी से जूझते स्टूडेंट का आक्रोश न दिखता हो, अपना हक मांगते परेशान व्यापारियों, मजदूरों और अल्पसंख्यकों के धरने प्रदर्शनों से कोई फर्क न पड़ता हो, जो सरकार अपनी मनमानी के चलते देश की अदालत को भी नजरअंदाज करने पर आमादा हो, उस सरकार के कारिंदों को इन किताबों से कोई फर्क पड़ेगा, यह सोचना भी बेमानी है। और सरकार की हठधर्मिता का डर कहो या किसी की अंधभक्ति, संवेदन शून्य होती जनता के लिए तो अब सामने घटी घटनाएं भी मायने नहीं रखती। किताबों का तो खैर सवाल ही नहीं उठता, लेकिन हम सवाल उठाना जारी रखेंगे। प्रसिद्ध कवि रामधारी दिनकर ने कहा है कि समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनका भी अपराध, जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनका भी अपराध। जय हिंद।